दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी और इंडिया टॉक न्यूज़। गाज़ा के संबंध में दो बड़ी खबरें हैं, बस बराबर जुल्म है। एक खबर के मुताबिक 29 और दूसरी खबर के मुताबिक 35 लोग वहां शहीद कर दिए गए हैं। हमास की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि जिन जगहों को खाली करने के लिए इसराइल ने कहा है वहाँ पर आधे से ज़्यादा यरगमाली उन्होंने छुपा कर रखे हुए हैं। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर जगह खाली करा के बॉम्बिंग करना चाहते हैं तो आपके यरगमालियों की जान भी ख़तरे में है। उनकी जान ख़तरे में हो या ना हो, लेकिन फ़लस्तीनी लोगों की, महिलाओं की, बच्चों की जानें ख़तरे में नहीं, जाने जा रही हैं। बुरे हालात हैं। एक स्कूल पर बमबारी की उसने और वहाँ पर ढेर के नीचे लाशें निकल रही हैं। दोस्तों, एक बड़ी ख़बर इस खित्ते से मुताल्लिक़ ये है कि सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के प्रेसिडेंट से बड़ी लंबी तवील बात की है, मतलब फ़ेस टू फेस नहीं की है, फ़ोन पर बात की है और वो गज़ा के बारे में बातचीत कर रहा है। आप अच्छी तरह से जानते हो मोहम्मद बिन सलमान अकेला कैसा व्यक्ति है। हकीकतन अगर वो अमेरिका को ये कह दे कि साहब आपको ये जंग बंद करानी पड़ेगी, करनी नहीं चाहिए, करानी पड़ेगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ 1 घंटे में जंग बंद हो जाएगी। चूँकि यूएई हो, सऊदी अरब हो, तमाम जगह हो, ये अमेरिका को कितना सपोर्ट कर रहे हैं तेल से और माली एतबार से, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अंदर खाने शायद वो ये भी चाहते हैं कि यमन का ख़ात्मा हो, अंदर खाने वो ये भी चाहते हैं कि ये हमास वगैरह ख़त्म हो जाए। ये मिस्र है, ये जॉर्डन है, ये लोग हमास जैसे संगठन से इसलिए थोड़ा परहेज़ करते हैं चूँकि इनको मालूम है कि बॉर्डर कूद करके जिस दिन ये मुहिम हमारे यहाँ आ गई, हमारे तख्ता पलट हो जाएंगे। खैर, इनका तख्ता पलट तो जब चाहें अल्लाह कर दें, लेकिन बहरहाल इसके अंदर कोई मसलियत है। मैं आपको सच बताता हूँ दोस्तों, कई दिनों से भी आता है, हमेशा ख्याल आता है कि जब मैं सोचता ये हूँ कि सऊदी अरब या मिस्र या जॉर्डन ये लोग चुप हैं इन लाशों के बावजूद, लेकिन उसके बावजूद आपका और मेरा रोना बदस्तूर जारी क्यों है? क्या अल्लाह ताला नहीं देख रहे इन चीज़ों को? बिल्कुल अल्लाह वाकिफ़ है। अल्लाह कुर्बानियाँ ले रहे हैं। हालांकि ये शब्द बहुत आसान है कहना कि कुर्बानियाँ ले रहे हैं, जब कुर्बानियाँ देनी पड़ जाएंगी आपको और हमें तो पता चल जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बिल जो पास किया जा रहा है हमारे देश में, उसके बाद जो जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं आपको पता चल रहा है। खैर, अलग बात है। मैं गज़ा के संबंध में तो जो बातें यही बताना चाहता हूँ, इसके अलावा बहुत सारी खबरें दूसरी हैं। यमन ने अमेरिका का एक जहाज़ गिरा दिया है, 360 नाम का है। अब एक्चुअली मैं स्पेशलाइजेशन तो नहीं कर सकता कि कौन सी चीज़ में क्या क्या होता है, अलबत्ता उनकी खबर है तो वह मैं बता रहा हूँ कि 200 मिलियन के करीब जब से अमेरिका ने यमन पर हमले करने शुरू किए हैं, 200 मिलियन का नुकसान अमेरिका को है। अमेरिका की बात मैं आपको बताऊं, ट्रंप ने जैसे ही 2 तारीख में अपने टैरिफ को लागू किया, 3 ट्रिलियन उनके शेयर बाज़ार से उड़ चुका है। बर्बाद हो गई है वहाँ की इकनॉमी। वो कहना ये चाहता है कि तमाम दुनिया की कंपनीज़ मेरे यहाँ आकर माल बनाएं ताकि मुझे दुनिया के से आने वाले जो लोग कमा रहे हैं उनकी कमाई बंद हो जाए। लेकिन वो ये भूल गया है कि अमेरिका के अंदर सस्ती लेबर नहीं है, वहाँ मटेरियल नहीं है, वहाँ पर जो टूल्स हैं वो नहीं हैं। नो डाउट प्रोडक्ट उनके अपने हैं, लेकिन बनते चाइना में है, बनते ताइवान में है, बनते हिंदुस्तान में। खैर, वो एक अलग चीज़ है, उसका एक अलग जहन है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अब ये सुपर पावर तो रहा नहीं है और रहेगा भी नहीं। एक बात को मैं एतराफ़ ज़रूर करना चाहता हूँ कि मेरे जहन में ये ख्याल था कि बाइडन जो मुनाफिकाना अपना रवैया इख्तियार करता है, ये कम से कम साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में बात तो करता है, ये लड़ाइयों को पसंद नहीं करता है। लेकिन इसके रजीम के अंदर जिस प्रकार से लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं, जिस तरह से ये इसराइल को असला वगैरह दे रहा है, उससे एहसास ये हो रहा है कि ये भी शायद उन यहूदी ज़ायनिस्ट की कंट्रोल में आ गया है। एलन मस्क, मुझे उम्मीद ये थी कि चाइना में जिस तरह से उसका इन्वेस्टमेंट है, टेस्ला गाड़ी वहीं बनती है बड़े लेवल पर, ये झगड़ा होने नहीं देगा। लेकिन उसने तो 34% टैरिफ चाइना पे भी लगा दिया है। चाइना ने उल्टा उस पर 34 लगा दिया है। बहुत लंबी वर्ल्ड, मतलब ये इकोनॉमिकल वार है और इसी से तबाह हो जाएगा ये अमेरिका भी, चूँकि ये ट्रंप अचानक पलटी मारता है, ये समझ में नहीं आ पाता। शुरुआत में मुझे अंदाज़ा ये था कि बिजनेसमैन है, शायद बिजनेस को बढ़ावा देगा, इसलिए लड़ाइयों से दूर रहेगा, लेकिन मालूम नहीं किन हालातों के अंदर वो है, इस काम को वो कर रहा है। इसके अलावा दुनिया के दूसरे खित्ते की कुछ खबरें दोस्तों हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि आप लोग गज़ा से मुंसलिक रहते हैं, मैं भी गज़ा की खबरें बहुत ढूंढता हूँ। 26 फ़लस्तीनी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन किल्ड, अटैक ऑन सिक्के स्ट्रीट इन गाज़ा, ये 26 की खबर बता रहा है। कतर ने जो है कंडेम किया है, जो स्ट्राइक की है उसने स्कूल पर,
जहाँ शेल्टर ली हुई थी लोगों ने गज़ा के अंदर, कंडेम ही करते रहिएगा। ये इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया मुस्लिम के तमाम उन देशों को, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का जो रेसिस्टेंस है उसकी मदद की जाए और यहाँ पर इनको कंडेम किया जाए। अब कौन सा फतवा मानता है कौन? यमन आर्मी ने टारगेट किया तेल अवीव पर और डाउन और गिरा दिया जायंट शार्क F-360 ड्रोन इन सादा। अपनी जगह जो है सादा में उन्होंने एक F-360 एमिड इसराइल जेनोसाइड, गाज़ा के जेनोसाइड के चलते एक तो उन्होंने तेल अवीव पर हमला किया है और दूसरी बात एक F-360 उन्होंने गिरा दिया है। दूसरी खबर देख लीजिए, इसराइल कैप्टिव हेल्ड इन एरियाज टारगेट फॉर एविक्यूएशन बाय द रिजीम। अल-कस्साम ने कहा है कि वो जो आप कह रहे हैं खाली कर दीजिए, वहाँ पर ये लोग हैं जो मैंने आपको भी बताया था। मैक्रोन जो फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर है वो इजिप्ट के अंदर अपनी एक विज़िट करने वाला है और वो गाज़ा के ऊपर बात करेगा। क्या बात करेगा? वेसल्स इन रेड सी में हमला किया है इंक्लूडिंग US एयरक्राफ्ट ट्रूमैन, जो वहाँ पर बहरी बेड़ा खड़ा है रेड सी में अमेरिका का, उस पर यमन के लोगों ने हमला किया है। टर्की जो है उसका फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया कि हम डजंट वांट कन्फ्रंटेशन विद इसराइल इन सीरिया। हम कब कह रहे हैं तू लड़ेगा? मुनाफिक है। उम्मीद बन जाती है बीच बीच में कि तू सीरिया में आ गया है, शायद इसराइल से झगड़ पड़ेगा, लेकिन तू तो बाकायदा वहाँ पर उसको तेल देता, पानी देता है। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर टर्की अपना पानी रोक दे तो इसराइल प्यासा मर जाएगा। सारा पानी ऊपर से जो आता है ना वो टर्की से आता है। चलिए खैर, अमेरिकन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा US स्पेंडिंग बिलियंस ऑन यमन स्ट्राइक विद लिमिटेड सक्सेस। छोटी सी कामयाबी के लिए उसने बिलियंस ऑफ बिलियंस अपने डॉलर खर्च कर दिए अमेरिका ने। आप दूसरी खबर देखें यमन के, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये तो खैर हो चुकी खबर। कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि कनाडा रिलेशन, ये खबरें आप सुना कीजिए, ज़रूरी हैं। अभी तक कनाडा पे उसने टैरिफ नहीं लगाया था, लेकिन कल लगा दिया उस पर। उसने कहा कि हमारे तुम्हारे ताल्लुकात अब बहुत अच्छे रहेंगे। नहीं, US का जो मार्केट है वो 9 ट्रिलियन घट चुका है जब से ट्रंप ने शपथ ली है। 2.5 और 3 ट्रिलियन तो परसों से ही ख़त्म हो चुका है इसका। वर्ल्ड के 500 जो अमीर लोग थे उन्होंने अपनी आधी से लॉस्ट अराउंड $500 ट्रिलियन, आधा ट्रिलियन के करीब अपनी उन्होंने आमदनी ख़त्म कर दी विद इन 2 डेज़। ये मालदार लोगों पे असर हुआ है। ये खबर तो मैंने अभी आपको ताज़ी बता दी हैं, कुछ खबरें और भी हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। कुछ खबरें जो हैं वो अलग हैं। रशिया का और थोड़ा सा इनका ताल्लुक अच्छा होता जा रहा है। रशिया का एक अधिकारी वहाँ पहुँचा, उसने कहा ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर 3 रुकवा दी है। इस तरह की बात है। और अमेरिका के जो ट्रंप है इसने कई सारे अपने अधिकारियों को बाहर निकाल दिया। एक महिला है वहाँ पर, वो बेसिकली दक्षिणपंथी है, मतलब नफरतों की बातें करती है, लेकिन उसने ट्रंप को एक लिस्ट दी और उसके बाद उसने अपने अधिकारियों को निकालना शुरू कर दिया है वहाँ से। कुछ अधिकारियों को वहाँ से उसने अपनी जगह से हटा दिया है। ट्रंप इस समय कुछ पागलपन की हरकतें कर रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें हैं। खैर, टोटल मिला के दोस्तों खबरें ये हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और गज़ा से बड़ी खबरें नहीं हैं, बातचीत को ज़्यादा चलने रही है। बस इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान की इमरान के प्रेसिडेंट से बात हुई है। बाकी तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से ही शायद तबाह बर्बाद हो जाएगा। चाइना चुपचाप काम कर रहा है, देखिए ज़बरदस्त तरीके से। पूरी दुनिया में आने वाली ताकतों को उसने समझाया है कि बिना लड़े किस तरह से तरक्की की जाती है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि इंडिया टॉक न्यूज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग कहते हैं कि वो लिंक खुलता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप यूट्यूब पर जाइए, हैशटैग लगाइए, उसके आगे लिखिए, देखिए लिखा हुआ आ रहा है आपका हैशटैग इंडिया टॉक न्यूज़, बिल्कुल मिला के लिखेंगे तो उसको आप जब ओपन करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो नीचे मेरी एक शक्ल आ जाएगी, वो मेरा वीडियो है इंडिया टॉक न्यूज़, वहाँ पर वो मिल जाएगा आपको। आप उसको जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा प्रतिबंध, ये पता नहीं हुआ क्या है, बहुत सारे लोग देते हैं लेकिन राशिद ज़हीर का चैनल ही उड़ा दिया जा रहा है। और पता नहीं, मैं कुछ शायद लैंग्वेज इस्तेमाल सही नहीं करता। अभी फेसबुक पर 4-5 रोज़ पहले मैंने एक गाना था, मतलब गाना क्या था, वो नोहा था बस, कि तुम ईद मनाना अच्छे से, एक म्यूज़िक है वो, उसके अंदर मैंने उसको वो पब्लिश कर दिया था फेसबुक पेज पर, उसी से इशू आ गया है। मैं एक्चुअली मेरे जो चैनल्स हैं वो थोड़े से यूट्यूब ने वार्निंग दी है। अभी 4-5 रोज़ पहले एक वीडियो मैंने हटाया भी है, उसमें उन्होंने कहा कि आपने जो बातें कही हैं और आपका जो टाइटल है वो अलग अलग बातें हैं। देखिए,
मैंने वही बात की है जो टाइटल में है। हाँ, कभी कभी टाइटल को थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए कुछ ऊपर नीचे लिख दिया जाता है। ये वाली बात की भी मेरे पास वो आ गई। खैर, ये अलग बात है। आपसे गुजारिश है इंडिया टॉक न्यूज़ को ज़रूर शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें।